हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद कुछ उसी से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी ने बार बार एग्जाम में पूछे हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस सेशन के अंदर। हर क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाएंगे, हर क्वेश्चन को आप जब सोल्व करेंगे, जब हम इस क्लास में जब क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे तो आप कनेक्ट हो पाएंगे उस क्वेश्चन से। आपको उस क्वेश्चन को देख के लगेगा कि हाँ भी ये क्वेश्चन कुछ है लेवल का क्वेश्चन जो एसएससी पूछ सकती है आने वाले एग्जाम में। तो हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि पहले कॉन्सेप्ट को समझे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है, उसकी बारीकी को समझे और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय का भारी अभाव है तो समय हम कम ही गवाएंगे और सीधा अपना जो काम है वो शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में शुरू करना चाहता हूँ इसी के साथ। देखिए, तो अभी तक ऑलरेडी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे रूल्स और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। 7-8 कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं x+1/x से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के इस सेशन में पहले एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उससे रिलेटेड और किस प्रकार से एसएससी क्वेश्चन पूछती है एग्जाम में। और जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर वो जो सिंपल वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है एसएससी का, कि भाई x+1/x दे दिया और x⁴ +1/x² पूछ लिया। अब बहुत ही यूनिक पैटर्न से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, नए तरीके के सवाल बनने शुरू हो गए हैं। उन्हीं को करने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। तो क्या चीज हम सीखने वाले हैं आज। देखिए, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि भाई इफ x+1/x, अगर हमें x+1/x की वैल्यू गिवन है कि भाई ये x+1/x इज इक्वल्स टू a है, ऐसा हमने मान लिया कि भाई इफ x+1/x इक्वल्स टू a, अगर x+1/x a है और आपसे पूछा जाता है भाई साहब कि देन फाइंड x² - 1/x²। देखिए, x² - 1/x² आप कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे भाई x+1/x है, अगर अगर मैं आपको x-1/x भी दे देता हूं कि भाई x-1/x a है, देन फाइंड x² - 1/x², तो भी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप फाइंड करने का तरीका ही क्या, कॉन्सेप्ट ही क्या हमने लगाया था कि बोथ साइड स्क्वायर किया था। और चाहे आप a-b का होल स्क्वायर करो, चाहे आप a+b का होल स्क्वायर करो, भाई अगर मैं a-b का होल स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे पास क्या आने वाला है भाई, a² + b² - 2ab। और अगर मैं a+b का होल स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे पास क्या आने वाला है भाई, a² + b² + 2ab। यानी दोनों का ही होल स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव का चाहे पॉजिटिव का, स्क्वायर करने के बाद जब ओपन होगा तो मिलना a² + b² ही है। यानी ये टर्म नेगेटिव मिल ही नहीं सकती, x² - 1/x² नहीं मिल सकता। एक ही केस में मिल सकता है, तब मिल सकता है जब हमें पता है, आइडेंटिटी हमारे पास है कि भाई a+b a-b क्या होने वाला है भाई, a² - b²। यानी अगर मुझे x² - 1/x² चाहिए तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे पास x+1/x भी हो और उसके साथ साथ x - 1/x हो। तभी ऐसी परिस्थिति में ही हम लोग कहां पहुंच पाएंगे, x² - 1/x² तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज हम x² - 1/x² तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात आप सबके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई हम यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि भाई कैसे हम यहां से, तो एक चीज तो दिमाग में क्लियर हो गई कि अगर हमें x² - 1/x² चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा भाई, उसके लिए मुझे x - 1/x और चाहिए। उसकी वैल्यू मिलेगी तब बात बनेगी। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम पहले तो इसका डेरिवेशन देखेंगे भी, कैसे डिराइव किया जाता है, तब जाके ये बना है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहले डेरिवेशन ट्राई करना सीखेंगे भी। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आधार जानना, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको चीजें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट समझ पाएंगे चीजों को। रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे आया। तो मुझे बताइए, अगर x+1/x हमें a दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। x² - 1/x² हमें पूछा हुआ है, तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि भाई मान के चलते हैं ऑलरेडी अगर मैंने a ले लिया तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ भाई। a ले लिया है
तो ए को तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे मान लिया भाई y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस y माइनस जेड होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे पता है कि भाई मेरे को 4yz मिलने वाला है। ये बात तो सब जानते हैं कि भाई y प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस y माइनस जेड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है भाई 4yz मिलने वाला है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे y प्लस जेड होल स्क्वायर है और इस माइनस 4yz को इधर ले आता हूँ तो साइड में क्या बचने वाला है भाई मुझे y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो y और z तो कुछ भी हो सकता है। अगर y और z को मैं x और 1/x ले लेता हूं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई ये तो फॉर्मूला है y प्लस जेड होल स्क्वायर। अब मैंने y को मान लिया x और z को मान लिया 1/x, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। वैल्यू रिप्लेस कर दिया, मुझे बताइए x से x कैंसिल आउट हो गया और x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पता है a है, यानी a का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर को अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है रूट। तो देखिए इस प्रकार से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब अगर हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है तो हम x माइनस 1/x तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? a का स्क्वायर करके माइनस 4 कर देना, यहां पहुंच जाएंगे हम x माइनस 1/x पे। अगर यहां पहुंच गए तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पे पहुंचना बड़ा ही आसान काम है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई अगर x प्लस 1/x a है देन x माइनस 1/x क्या होने वाला है भाई? रूट a स्क्वायर माइनस 1/4। अब इसका रिवर्स चेक कर देते हैं। अब इसका रिवर्स भी चेक कर लेते हैं भाई, रिवर्स क्या होने वाला है। तो रिवर्स भी अगर आप सोल्व करेंगे तो रिवर्स भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि भाई इफ, अगर रिवर्स के केसेस में क्या होगा भाई, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू ए, और अगर x माइनस 1/x को a दिया हुआ है तो आप x प्लस 1/x पर भी पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे भाई? कैसे पहुंचेंगे? रूट में a का स्क्वायर प्लस 4। अब की बार आपको ऐसे करना है। तो आशा करता हूं ये आइडेंटिटी आप समझ पा रहे होंगे, ये बात समझ पा रहे होंगे कि भाई एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। इसी आइडेंटिटी से, सिर्फ एक सिंपल सी बेसिक आइडेंटिटी जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ के आए थे कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो 4ab आता है, या फिर कह लीजिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर करेंगे तो 4xy आता है। इस छोटी सी जो बात थी जो हमने कल पढ़ी थी उसी का उपयोग करके हम x प्लस 1/x से x माइनस 1/x पर पहुंच सकते हैं और x माइनस 1/x से x प्लस 1/x पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं कि भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ कि भाई इफ, आप भी थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे उस क्वेश्चन से, समझ में आएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे ताकि रिलेट कर पाए कि भाई कहाँ फिर भी गलतियां हो जाती हैं, जो वो गलतियां नहीं करनी है। इफ एक्स प्लस, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये पूछ लिया हमसे कि भाई ये क्या होगा। तो देखिए अगर x प्लस 1/x 5 है तो सबसे पहला प्रश्न उठता है भाई x माइनस 1/x क्या होगा, और x माइनस 1/x क्या कहा था हमने? जो भी रिजल्ट यहां दिया हुआ है उसका कर देना स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देना 4, यानी 25 में से 4 गया कितना बचेगा भाई? 21 बचेगा। अब इन्होंने पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो क्या होता है? x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x। अब भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? √21। तो भाई रिजल्ट कितना होने वाला है? फिर रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 5√21। ये हमारा साधारण सा क्वेश्चन, उसका साधारण सा आंसर। लेकिन एसएससी ये नहीं पूछने वाली आपसे। एसएससी ने तो कुछ और ही ठाना हुआ है आपसे पूछने के लिए, कुछ स्पेशल कैटेगराइज क्वेश्चन है। तो उन कैटेगराइज क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस 8 का होल स्क्वायर -1/x माइनस 8 का होल स्क्वायर।
आप कहेंगे सर ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं हो रहा, कहीं से भी रिलेट नहीं हो रहा कि भाई अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 दे रखा है तो हम x माइनस एट होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एट होल स्क्वायर पर पहुंच जाएंगे। कहीं भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो पहला तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उन्होंने दी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके दो फैक्टर्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहला काम तो यही कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111, यानी एक बात तो ये समझ लो कि भाई 111 गिवन है, 100 हमारे पास 111 गिवन है, और 111 तो मल्टीपल नहीं आएगा भाई किसी का भी। ठीक है भाई, किसी का भी मल्टीपल आएगा तो किसका मल्टीप्लाई आएगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से बन जाएगा, तो लेकिन 22 तो फिर भी नहीं बन रहा, ये फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, अब नहीं बन रहा लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 112 इसका 1, यानी मैंने एक जोड़ दिया दोनों साइड। जैसे ही मैंने एक जोड़ा, अब आप कहोगे सर 112 तो बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, 22 हमें चाहिए, तो यानी हमें 8 और 14 8x माइनस 14x, 14 8 112 होता है प्लस 112 इक्वल्स टू 1। भाई अब की बार 1 आएगा, 1 आएगा भाई, ठीक है, हमने कॉमन आउट ले लिया भाई, कॉमन आउट ले लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भाई हमारे पास बच गया x माइनस एट, माइनस यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया हमारे पास x माइनस एट इक्वल्स टू। आप देखेंगे यहाँ पे दो फैक्टर्स आपके तैयार हो गए, एक तो x माइनस एट और दूसरा तैयार हो गया x माइनस 14। अब जब x माइनस एट तैयार हो गया तो x माइनस 14 की वैल्यू मैं कहूंगा कि भाई 1 अपॉन एक्स माइनस एट आ रही है, यानी कुछ तो पहुंचे, कहीं तो पहुंचे ही, 1 अपॉन एक्स माइनस एट पर ही पहुंचे चाहे, लेकिन पहुंचे तो सही। लेकिन आपको सर x माइनस एट और बचा हुआ है, x माइनस एट और बचा हुआ है, तो भाई वो भी ढूंढेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो x माइनस 14 के अंदर क्या x माइनस एट छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल छुपा हुआ है, क्या x माइनस 14 को मैं x माइनस एट माइनस 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 8 और 14 होते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एट। अब इस 1 अपॉन एक्स माइनस एट को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास तो भाई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये छोड़ दो, यही के ये तो हम कर लेंगे कि भाई एक्स माइनस एट माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एट, और इसी का स्क्वायर पूछा है, माइनस में पूछा है, लेकिन स्क्वायर पूछा है, लेकिन माइनस में पूछा है, प्लस में पूछ देते तो बात खत्म हो जाती है यहीं की। माइनस में पूछ लिया भाई, यानी ये समझ लो कि आपको x माइनस 1/x दे रखा है और पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यानी इसका प्लस और निकालना पड़ेगा। प्लस कैसे निकलेगा भाई, x माइनस एट प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एट, कैसे पहुंचेंगे भाई यहाँ पर? यहाँ पर पहुंचने की क्या तरीका है भाई, यहाँ पे रूट करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा इसके स्क्वायर का प्लस 4, 36 प्लस 4 कितना हो गया भाई, रूट में 40। 40 से क्या समझ में आता है भाई, 40 से समझ में आता है 4 × 10, भाई 4 × 10 तो समझ में आता है, यानी 2√10, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो भाई पूछा क्या, हमसे पूछा गया है x माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर, यानी दोनों का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 6 × 2√10, आंसर हमारे पास आ जाएगा 12√10, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा तो बहुत इजी लगा होगा, समझने में आया होगा क्वेश्चन, कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, x माइनस एट माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एट, इसको हम y भी कंसिडर कर सकते हैं, y कंसिडर भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे दूसरे मेथड से। देखिए फिर रंग बदल लेते हैं, थोड़ा सा पेन का रंग बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सही चलने लग जाए। ठीक है, एक ही रंग में देखेंगे तो बोर भी हो सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा रंग बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है भाई, क्या पूछा है हमसे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा कि भाई साहब वैल्यू बताइए, देन फाइंड। किसकी वैल्यू पूछी हुई भी आपसे, आपसे पूछा हुआ है कि भाई साहब ये अगर ऐसा है तो बताइए x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की पावर। एक तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं कि घबराना शुरू कर दिया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर बना सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, और माइनस कर दें तो 12 आ जाए। भाई 33 तो 3 और 11
को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कभी आता होगा 33। 3 और 11 को मल्टीप्लाई किया क्या बना, 11 या 33, उसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहा। यानी इसके अंदर भी हमें कुछ जोड़ घटा करनी पड़ेगी, तभी बात बनने वाली है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये कि भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये x-4 को देखकर, तो पहले तो इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं कहता हूं कि भाई x-4 को हम y मान लेते हैं। तो अगर इसको मैंने y मान लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन मेरे से पूछना चाह रहा है भाई y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 कितनी होगी भाई साहब, ये बता दो। और क्वेश्चन मेरे से कहेगा भाई मैंने आपको ये नहीं दे रखा, मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि भाई x की वैल्यू, भाई x-4 था तो x की वैल्यू मुझे बताइए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई y+4। तो अब क्वेश्चन का जो गिवन पोर्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी यहां मैं लिख सकता हूँ y+4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू y+4 प्लस का 33 इक्वल टू 0। यहां मैं ये लिख सकता हूँ, और y+4 का स्क्वायर करोगे तो भाई y का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y माइनस का 12y माइनस 48 प्लस 33 इक्वल टू 0। ये बन गया भाई क्वेश्चन। तो भाई यहां से एक हमारे पास इक्वेशन भी बन गया कि भाई वाई स्क्वायर 8 में से 12 गया तो भाई कितना बचने वाला है, 12 में से 8 गया तो 4 बचने वाला है भाई। 16 है, 48 है, 33 है, 33 में 10 जोड़ दो भाई 43, 49, तो भाई एक बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कितना बचने वाला है, एक बचने वाला है, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में। ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन को अगर मैं पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिलने वाला है भाई, y माइनस 1/4 इक्वल टू वाई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो भाई साहब आप y से डिवाइड कर दीजिए, y प्लस 1/y इक्वल टू कितना बन गया 4। अब अगर ये बन गया y प्लस 1/y तो मुझे बताइए क्या वाई स्क्वायर पर पहुंचना बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 16 में से 2 गया 14। और अगर मैं बोलूंगा भाई y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 पे पहुंच जाओ तो आप कहोगे सर ये तो और भी आसान है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 196 में से 2 गया तो कितना बचेगा 194। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न जारी रहना चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे कह रहा था कि भाई इस टाइप से भी एसएससी पूछता है, इन क्वेश्चंस का भी बड़ा खासा ध्यान रखेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे। इफ, ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत बार देखा है, इफ x प्लस 1/x+7 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड कीजिए x माइनस 1/x+7। भाई x प्लस 1/x+7 0 है, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद जो फाइंड करने के लिए दे दिया ये वाली बात समझ में नहीं आई। भाई यहीं तक बात खत्म कर देते तो अच्छा रहता, आगे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन क्या पूछ लिया भाई, x प्लस 1/x+7 तो 0 है, लेकिन ये बताइए कितना होगा। तो एक बात ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि भाई ये जब पूछ लिया भाई ये बताइए कितना होगा, तो बड़ा सोच समझ के आंसर करना है। कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हमारे पास चीजें क्लियर होती जाएंगी, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मुझे बताइए अगर मैं 7 ऐड कर देता हूँ जो गिवन है मेरे पास, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, x+7 1/x+7 इक्वल्स टू 7। यानी अब क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे थोड़ी बेइज्जती कम फील होगी आपको, क्योंकि यहाँ तो 0 ही दे रखा था, 0 के बाद तो कुछ नहीं बचा। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये तो ठीक बात समझ में आ गई मेरे कि x+7 1 भाई साथ साथ जोड़ दिया दोनों साइड, 7 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे कहता हूँ क्या मुझे बताइए क्या x+7 माइनस 1/x+7 की वैल्यू बता सकते हो क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 कर देंगे, स्क्वायर कर दिया 49, 49 में से 4 गया कितना बचेगा 45, 45 होता है 9 पंजे 45, यानी 3√5। ये हमारा आंसर आ गया x+7। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है x-1/x+7, कोई बात नहीं जी, बहुत आसान बात। अब मुझे बताइए क्या इस प्लस के साथ को मैं उठा के उधर भेज दूंगा तो क्या मेरे पास x-1/x+7 मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और इसको इधर भेजा तो क्या बना 3√5 माइनस का 7, ये आ गया भाई आंसर, बोलो तथास्तु। ठीक है भाई, 3√5 माइनस 7 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यही प्रयास है, यही जारी रहना चाहिए। बाकी बातें तो अपने आप होती जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें आपको और आसानी से क्लियर हो। क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा क्वेश्चन फिर से, इफ a इक्वल्स टू 1/a-5,
देखिए भाई, ये सारी बातें ज्ञात ही होती हैं भाई, 8 0 से बड़ा है, 5 नहीं हो सकता, ये सब बातें पता है हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई वैल्यू फाइंड करनी है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+1/a। a+1/a की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। मुझे बताइए, अगर a = 1/-5 है, ये दिया हुआ है, सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, पूछ बहुत ज्यादा फालतू का लिया। तो एक बात अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सिर्फ मैथमेटिकली चीजें करता हूँ। यानी a² - 5a - 1 = 0। अब मैं कहता हूं, अगर ये जैसे ही मैंने देखा, मेरे दिमाग में आता है खुराफाती आइडिया, क्या भाई a से डिवाइड कर दो। जैसे a से डिवाइड किया तो a-1/a -5 = 0। और आप कहेंगे सर, यहां से एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, a-1/a = 5। और अगर ये ऐसा है तो a+1/a क्या होगा भाई? 5 का स्क्वायर कर दो और +4 कर दो, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो +4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना हो गया? 29। हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से समझना है चीजों को, बड़े आसानी से, बड़ी बारीकी से, ताकि दोबारा गलतियां ना हो जाए कभी। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। 3x - 1/4x इक्वल्स टू दे दिया भाई 6। 3x - 1/4x इक्वल्स टू 6 दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देन फाइंड, फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करें भाई? फाइंड ये करना है भाई आपने कि भाई 4x + 1/3x कितना होगा। भाई 4x + 1/3x कितना होगा, तो दिमाग में एक फिर से दिमाग में दौड़ेगा कि भाई गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x पूछ रहे हैं। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x पूछा। तो मैंने इसका आपको सॉल्यूशन भी बताया था कि जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है, उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर 3/4 है, 4/3 करना है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे भाई, यहाँ पे भी करेंगे। और 4/3 को जब आप अंदर ले जाओगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास मिलने वाला है 4x - 1/3x इज इक्वल्स टू, 3 से 6 कट गया 2, ये आ गया भाई 8। अब अगर मुझे 4x - 1/3x दे रखा है और 4x + 1/3x में जाना है, तो मुझे क्या समझाया था अभी अभी, कि भाई जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है, -4 टाइम्स करना है, यानी 4 करना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 4/3 दिया हुआ है, जो 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 को 4/3 से। तो एग्जैक्ट जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई? 64 - 16/3। 64 - 16/3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक चीज तो ये समझनी है, लेकिन मुझे दूसरी बात ये समझनी है, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। ये वाली बात तो समझ में आनी चाहिए भाई। 64 + 16/3 मेरे पास आ रहा है। 64 + 16/3 अगर आप सोल्व करेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे कि भाई आपके पास जो रिजल्ट बचने वाला है वो बचेगा 4√30/√3। ये हमारा आंसर आ गया। यही पूछा था क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि भाई 3x - 1/4x 6 है, ठीक है, प्लस का पूछा हुआ है, नेगेटिव देके प्लस पूछ लिया, पता है क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करना है, +4 करना है, स्क्वायर रूट करना है। लेकिन जो फैक्टर्स एडिशनल ऐड हो गई भाई, 3 और ये, यानी एक बात समझ में आ गई मेरे को कि भाई अगर ax - 1/bx = p है, तो आप जो करोगे कि भाई ax + 1/bx के अगर पास आपको जाना है, तो आपको क्या करना है भाई? जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस उसका 4 टाइम्स कर देंगे। लेकिन 4 माइनस नहीं करेंगे, 4 टाइम्स किसका माइनस करेंगे? a/b का। ये बात आप ध्यान रखें, ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। बस यही इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी है। आशा करता हूं चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, आप चीजों से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ भी ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखे हुए हैं क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी बात पर। देखिए, इफ 3x + 2/x = 7 है, इफ 3x + 2/x = 7 है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड 9x² - 4/x²। यानी इनडायरेक्टली बार बार आपको वहीं पर पहुंचाया जा रहा है कि भाई a+b a-b अगर होता तो यहां पहुंच जाते। तो a+b a-b तो है नहीं, लेकिन हम पैदा कर देते हैं। कैसे? 3x - 2/7
सॉरी 2/x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई, 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 4 कर देंगे। यानी अगर मुझे 3x प्लस 3x माइनस 2/x चाहिए, तो मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, उसको पहले रब करते हैं। जो भी गलती हुई उसे माफी चाहते हैं, माफी के साथ उसे रब भी कर देते हैं। ठीक है भाई, वापस आते हैं, कलम पकड़ते हैं अपनी। 3x प्लस 2/x है, और अगर मुझे चाहिए 3x माइनस 2/x, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसका कर दूंगा स्क्वायर और माइनस कर दूंगा 4। यानी 49 में से 4 गया, 45 बचेगा, रूट में 45, और 45 क्या होता है, 9×5 = 45, यानी 3√5। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम नंबर तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, यानी 3x प्लस 2/x डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2/x इज इक्वल्स टू, भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 3√5। यानी रिजल्ट कितना मिल गया मुझे भाई, 21√5। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे जैसे आप सोल्व करना शुरू कर देंगे, चीजें आपको आसान लगने लगेगी। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे वो सब डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कैसा सेशन आपको ये लगा, कुछ और इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।